स्वागत है प्यारे बच्चों एक और नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो आज का प्यारे बच्चों प्रश्न है कि मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ पर छेद से होकर 1 मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ पर छेद से होकर 1 मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है ना। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। पहले प्यारे बच्चों हर बार की तरह जो चीज हमको दिया है उससे हम शुरुआत करेंगे। तो क्या है हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों, दिया है 0.5 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो लिखेंगे दिया है एम्पियर प्यारे बच्चों होता है धारा का मात्रक। ठीक है, तो दिया है विद्युत धारा, यानी आपको धारा दे रखा है, धारा आई बराबर दे रखा है आपका कितना 0.5 एम्पियर आपको प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, धारा दे रखा है। और तार के अनुप्रस्थ पर छेद से होकर 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब एक टाइम दे रखा है आपका, समय दे रखा है, समय दे रखा है प्यारे बच्चों, समय दे रखा है, टाइम दे रखा है आपके पास 1 मिनट। कितना प्यारे बच्चों, 1 मिनट आपको क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, टाइम दे रखा है 1 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में बनाएंगे, क्योंकि समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है आपका 60 सेकंड हो जाता है। ठीक ना प्यारे बच्चों, और गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n का मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे सवाल को, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे विद्युत धारा के सूत्र से। ठीक है, तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, चलिए देखते हैं। लिखेंगे विद्युत धारा I बराबर Q बाई टी, आई बराबर Q बाई टी। और प्यारे बच्चों Q बराबर क्या आपका होता है, Q बराबर आपका होता है Ne। क्या होता है Ne बाई टी, कहाँ से होता है, आवेश के क्वांटीकरण से क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यानी हमारा आ गया I बराबर Ne बाई टी। क्या आ गया, I बराबर Ne बाई टी। अगर हमको n का मान निकालना है प्यारे बच्चों, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो n बराबर हो जाएगा आई टी, या Ne बराबर अगर हम निकालें तो Ne बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी हो जाएगा। और अगर n का मान हम निकालेंगे तो प्यारे बच्चों n बराबर हमारा हो जाएगा I इंटू टी अपान ई। ठीक है ना, I इंटू टी अपान ई। ठीक ना प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सभी का क्या कर देंगे, मान रख देंगे। ठीक है, तो आई का मान कितना प्यारे बच्चों, आई का मान है 0.5 एम्पियर। तो लिख देंगे 0.5 इंटू टी का मान कितना प्यारे बच्चों 60 है, तो 60 सेकंड रख देंगे, बटे ई का मान, ई माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है। कितना होता है, ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। देखिए 0.5 का मतलब आधा होता है, एक का आधा 0.5 होता है, तो 60 से गुणा है तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऊपर 30 हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, 60 पंचे करेंगे तो 300 हो जाएगा, दशमलव के अंक पे यानी 30 हो जाएगा। और नीचे आपका हो जाएगा 1.6। इसको अगर आप ऊपर लेके चले गए तो प्यारे बच्चों घात क्या हो जाएगी, 10 की पावर प्लस का 19, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर गया तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, पावर का चिन्ह बदल जाता है। अब आपको 30 में क्या करना है, 1.6 से क्या करना है, भाग करना है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दशमलव इसका हटा के यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिससे हमको 30 बटे 1.6 सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो दशमलव हटा देते हैं, यहाँ पे जीरो बढ़ा देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 300 बटे 16, 300 बटे 16 हो जाएगा। 4 से काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 सते 28 करेंगे और 4 पंचे 20, 75 हो गया, 75 चौका आपका हो जाएगा 300। ठीक है, और इसको काटेंगे 4 चौक 16, यानी 75 में आपको किससे भाग करनी है, 4 से भाग लगानी है। ठीक है, तो 4 एकम 4 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर चरवाठ 32 ले जाओ आप, 32 ले जाएंगे, फिर दशमलव यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 4 सते 28, 2 आएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप करेंगे तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा आपका 18.75। कितना आ जाएगा, 18.75, और गुणे 10 की पावर 19, और एक इसका मान आ गया, एन का मान आ गया प्यारे बच्चों। और यही हमको क्या करना था, सवाल में ज्ञात करना था, यही हमको सवाल में क्या करना था,
ज्ञात करना था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर से देख लेते हैं कि मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 मिनट में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो I बराबर आपका 0.5 एम्पीयर हो गया, समय t बराबर 1 मिनट यानी 60 सेकेंड हो गया, और n का मान आपको ज्ञात करना था। तो विद्युत धारा I बराबर होता है Q बाई T, और Q का मान Q बराबर कितना होता है आपका NE होता है। फिर हमने क्या किया, I बराबर NE बाई टी रख दिया, NE बराबर क्या हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा, और n का मान जब निकालेंगे तो E से डिवाइड हो जाएगा। हमने I का मान रख दिया 0.5, T का मान रख दिया 60 और E का मान रख दिया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा कितना उत्तर आ गया 18.75 गुणे 10 की पावर 19। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी तरह प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।